हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल न्यूज। आज है 13 जुलाई 2020 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12 और 13 जुलाई से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभिव्यक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब कब रिलीज होगी? फ्रेंड्स, 2020। आपको बता दें, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई किताब हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले 40 से अधिक वर्षों तक सलाहकार रहे लेखक तेंजिन गेये टेथांग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस पुस्तक में लगभग 400 अनदेखी तस्वीरें और अप्रकाशित दस्तावेज, अभिलेखी सामग्री के साथ-साथ उनके करीबियों की यादें भी शामिल हैं। इस पुस्तक में उनके मार्च 1959 में भारत आने के लिए मजबूर होने से पहले इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक दिखाई पड़ती है। आइए जानते हैं 14वें दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा, जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स, कर्नाटक। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, इसके तहत फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगा। नंबर 2, कर्नाटक के कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों को फ्लिपकार्ट समर्थन कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। यह ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन के कौशल माध्यम से एमएसएमई को लाभान्वित करेगा। आज जानते हैं फ्लिपकार्ट का समर्थ कार्यक्रम क्या है। फ्लिपकार्ट का समर्थ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्यमियों, महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों, दिव्यांगजनों, कारीगरों और बुनकरों की कार्यशील पूंजी, खराब बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण की पहुंच से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने का काम करता है। यह कार्यक्रम देश में 5 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और एमएसएमई इकाइयों का सहयोग करता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। मुख्य परिचालन अधिकारी
श्री राम वेंकट रमन है और इसका कार्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई रुदाभाई वाला हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल का पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? फ्रेंड्स, भारतीय बटालियन ने। आपको बता दें, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतिम बल UNIFIL के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यह पुरस्कार व्यक्तिगत संयुक्त राष्ट्र पोजीशन शाखाओं, आकस्मिकताओं, वर्गों, इकाइयों को दिया जाता है जो नेतृत्व, नवाचार या पर्यावरण की स्थिति में सुरक्षा और सुधार की दिशा में गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। मिशन के संचालन क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए 4 दिसंबर 2019 को UNIFIL द्वारा वार्षिक पुरस्कार शुरू किया गया था। आज जानते हैं UNIFIL मिशन लीडरशिप मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोइंग ने वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों को डिलीवरी किस एयरफोर्स स्टेशन पर की है? फ्रेंड्स, हिंडन एयरफोर्स। आपको बता दें, बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय IAF को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F-1 चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी वायुसेना को सौंप दिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बोइंग का मुख्यालय शिकागो, अमेरिका में है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई थी। बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड एल चालहाउन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा, यह किस देश का उपग्रह है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राजील। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इसरो के निदेशक के सिवन मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना 1969 में हुई थी। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश ने या किस प्रदेश की नादौन पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश। आपको बता दें, नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र प्रदान किया गया है। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स आपको बता दें, ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। फ्रेंड्स आपको बता दें, मणिपुर के, ये मणिपुर के रहने वाले हैं, जिनको हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया है, जिसमें इन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। निगोम बाम मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पर अपने काम से संघ को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने मणिपुर में डेली इवनिंग मियम के संपादक के रूप में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने 2009 से 14 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। आपको बता दें, हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किसने किया है? फ्रेंड्स, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने। आपको बता दें, इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल भारतीय महामारी जोखिम पूल बनाने के लिए शोध करने और सिफारिश देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस पैनल को महामारी जोखिम पूल की मदद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने की संभावनाओं को तलाशने का काम सौंपा गया है। इन जोखिम में समवर्ती सामग्री के नुकसान के बिना व्यावसायिक व्यवधान नुकसान, रोजगार के नुकसान से सरकार, बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं की क्षमता से बहुत अधिक नुकसान शामिल हैं। आपको बता दें, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर इस 9 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की बैठक कौन से नंबर की होगी? फिर आंसर है 15वीं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल वर्चुअली आयोजित होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग से विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही दोनों पक्षों के बीच कोविड-19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको असीम की फुल फॉर्म के बारे में बता देते हैं। असीम का फुल फॉर्म है दोस्तों, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म से उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग, आपूर्ति के अंतर को कम करना, सूचना प्रवाह में सुधार करना, क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांग के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल पर डाला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर खिलाड़ी
कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स, बेन स्टोक्स इंग्लैंड टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। टेस्ट में सबसे तेज 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ियों में सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। बता दें, बेन स्टोक से आगे वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी गैरी सोबर्स हैं, जिन्होंने 63 मैचों में यह कारनामा कर दिखाया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निर्माण कार्य प्रारंभ होने से चर्चा में रहे सागर दिघी सुपर क्रिटिकल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान में विरोध से चर्चा में रहे श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के किस शहर में प्रस्तावित है? फ्रेंड्स, आंसर है इस्लामाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे व्यापारिक साझेदारी देश कौन सा है? फ्रेंड्स, अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे नटूना द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? चीन और इंडोनेशिया। आपको बता दें, चीन और इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर में विवाद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत द्वारा हथियारों की खरीद से चर्चा में रहे सिग 71-6 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किस देश द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स, अमेरिका। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में किस मंत्री ने हिस्सा लिया है? फ्रेंड्स, आंसर है गृह मंत्री ने। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिसरों में अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण में हिस्सा लिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।